शाला में प्रयोग कर रहे थे और उसी समय उनके मित्र ने आकर पूछा कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। उन्होंने एक किशोर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बालक मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्र ने पूछा, आपने इतने बड़े आविष्कार किए हैं, उनका नाम नहीं गिनाया, और ये इस युवक का नाम आप कैसे गिना रहे हैं? आइंस्टीन ने कहा, ये मेरे जीवन तो उपलब्धि है और ये मेरे कामों को आगे बढ़ाएगा, इसलिए मेरे जीवन की बड़ी उपलब्धि है। आचार्य महाप्रज्ञ से यदि पूछा जाता कि आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वो आगम संपादन नहीं बताते, जीवन विज्ञान, अहिंसा यात्रा, अहिंसा सार्वभौम और भी बहुत सारी उपलब्धियों को नहीं गिनाते। वो बताते कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है महाश्रवण। आज अभिवंदना का अवसर है। आचार्यों ने मुनि के लिए एक बात कही है, आगम चक्षु साहू। साधु की वास्तविक आंखें, ये तो चरम आंखें हैं, द्रव्य आंखें हैं। वास्तविक आंखें होती हैं आगम। मैं अपनी आगम चक्षुओं से देख रही हूं कि नमी राजर्षि, जो नवा अध्ययन है उत्तराध्ययन का, उसमें एक शक्र ने आकर नमी राजर्षि की अभिवंदना की थी, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पंडाल के चारों ओर 64 इंद्र खड़े होकर बद्धांजलि गा रहे हैं। अहोते उत्तमा खंती, अहोते मुत्ति उत्तमा, अहोते अज्जवम साहू, अहोते साहू मद्दवम, अहोते निज्जियो को हो, अहोते माणो पराजियो, अहोते निरक्किया माया, अहोते लोभो पराभो। और मेरी इस बात का समर्थन बहुश्रुत परिषद के वरिष्ठ सदस्य मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम सब इस अभिनंदन के अवसर पर, एक बात मुझे इतिहास की याद आ रही है। जब राम का पुल बन रहा था, तब एक छोटा सा प्राणी वहां पर अपने शरीर पर रेत को लपेटकर बार बार समुद्र में जा रहा था, और राम ने कहा कि ये भी बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि इसकी श्रद्धा बोल रही है। एक छोटी सी गिलहरी वो भी एक काम कर रही थी। आचार्यवर, हम भी अभी एक गिलहरी की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन आज नैनो टेक्नोलॉजी का युग है, इससे काम नहीं चलेगा। अब छलांग भरनी होगी। हमारे में सामर्थ्य है, हर पूरे समाज सदस्य जो हमारे धर्म संघ के सदस्य है, सब में शक्ति है। जामवंत की तरह आप हनुमान की शक्ति को जगाएं और हम एक छलांग लगाएं संघ को आगे बढ़ाने में, संघ की तेजस्विता के लिए, संघ की प्रभावना के लिए। जब आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ दोनों हाथों को उठाकर आशीर्वाद देते थे, तो कुछ अनहोना हो जाता था। मैंने तो अपने जीवन में अनेक बार अनुभव किया है। आज आप दोनों हाथ उठाकर मुझे, मेरी आत्मा को और संपूर्ण संघ को जैसे पुराने आचार्य आशीर्वाद देते थे, आप भी यही आशीर्वाद दें। पराक्रमी भव, संयमी भव, आत्मनिष्ठो भव, संघनिष्ठो भव और अंत में अपदीवो भव। यद्यपि पिछले 26 सालों से, जब से आचार्य तुलसी ने मुझे कहा मैं गीत नहीं बनाती हूँ, क्योंकि एक बार मैं गीत बनाकर लेके गई और आचार्य ने कहा तुमको किसने कहा गीत बनाने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण काम आगम का है बुढ़ापे में गीत बनाना। लेकिन इस बार बिना प्रयत्न के गीत बन गया। मैंने प्रयत्न नहीं किया, एक पद्य बना है और आचार्य की आज्ञा से मैं गाना चाहती हूँ। ऐसा करें यतन, ऐसा करें यतन, ऐसा करें यतन कि संग शिखरों चढ़े, मन मोद से भरा, उत्साह से भरा, मन शौर्य से भरा कि हम शिखरों चढ़े। आचार्यवर आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। मर्यादा अनुशासन हो, नस नस में गुरु भक्ति हो, ज्ञान कर्म की संयुति हो, संयम में अनुरक्ति हो। वर दो प्रभु हमें, वर दो प्रभु हमें, गण में रहे मगन की संग शिखरों चढ़े, गण में रहे मगन की संग शिखरों चढ़े। और आचार्य तुलसी कहते थे कि मुझे प्रशस्ति पसंद नहीं है, तो उनके पौत्र को भी प्रशस्ति पसंद नहीं होगी। तो आज के इस अवसर पर
आचार्य महाप्रज्ञ का प्रिय ग्रंथ इसी भाषियाएं, बहुत सुंदर ग्रंथ है। 45 ऋषि इसमें अपनी बात बोल रहे हैं और मैं सोचती हूँ ये आम जनता का भी ग्रंथ है, तो मैं इसकी हार्ड कॉपी आचार्य श्री के चरणों में मैं आदरणीय नियोजिका जी को निवेदन करना चाहूंगी। यद्यपि गुरु की कृपा से होता है, संघ की शक्ति से होता है और बुजुर्गों के आशीर्वाद से होता है, लेकिन व्यवस्था कौशल भी अपना एक काम, नियोजिका जी का भी व्यवस्था बहुत सुविधा रहती है, लेकिन आदरणीय मैं नियोजिका जी को निवेदन करना चाहूंगी कि ये ग्रंथ आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करें।